हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो गई है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन आते हैं। और चित्राली गुप्ता क्लास में आ चुके हैं। चित्राली जी, गुड इवनिंग। चित्राली के बाद मानसी त्यागी भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। मानसी, गुड इवनिंग। और मानसी के बाद अवनी राणा भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। अवनी, गुड इवनिंग। और उम्मीद यही है कि बाकी बच्चे जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि कुछ बच्चों का क्लास ज्वाइन नहीं हो पाएगी, उनका मोबाइल डेटा खत्म हो गया है। तो दे विल हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग लेक्चर। तो अवनी, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ऑर्गन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जो कल का लेक्चर था हमारा, वहां पर हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और उसमें हमने जाना था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स बनती हैं, मैच्योर होती हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन है। और उसमें स्प्लीन था, पेयर्स पैचेस हैं, टॉन्सिल्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स के लिम्फ नोड्स हैं। तो हमने स्प्लीन को जान लिया था। थोड़ा रिकैप कर दूं। स्प्लीन इज ए बीन शेप्ड। जो बीन होता है वो शेप का होता है, और ये पेनक्रियास के पास प्रेजेंट होता है। और मैंने कहा था रेटिकुलो एप्थियम टिश्यू का ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। और इसमें रिजर्वोयर डब्ल्यूबीसी का भी होता है, आरबीसी का भी होता है। इसमें ब्लड फिल्टर एपरेटस होता है जो एंटीजन को ट्रैप करता है, पैथोजन को ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद जो एंटीजन है वो हमारी बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल हैं स्प्लीन में, फैगोसाइटिक सेल जैसे मैक्रोफेग सेल हैं, वो पैथोजन को एंगल्फ करके डाइजेस्ट करती रहती हैं। और हमने भी जाना था अवनी कि जो जो स्प्लीन है वो इमरजेंसी ब्लड बैंक भी है, क्योंकि लगभग 250 ml ऑक्सीजन ब्लड ऑलवेज रिमेन स्टोर इन द स्प्लीन। और हम ये भी कहते हैं कि इट इज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसी हैं उनका फैगोसाइटोसिस डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है, ये हमने जान लिया था। और अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। आप ये मान लो कि स्प्लीन एक बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां पर बहुत सारी फोर्स है, यानी लिम्फोसाइट्स हैं और एंटीबॉडीज हैं। उसी तरह कुछ छोटी छोटी पुलिस चौकियां भी होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो लगभग काम में डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो डिग्री ऑफ वर्क है, काम करने का जो लेवल है वो कम और ज्यादा है। जैसे स्प्लीन हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही लिम्फ नोड्स भी करते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे लिम्फ नोड्स, क्या शुरू कर जाए लिम्फ नोड्स। तो मान से हम डाल देंगे लिम्फ नोड्स। टॉपिक हमारा है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है? देखिए, लिम्फ नोड्स आर सॉलिड मास। ये सॉलिड मास हैं ऑफ रेटिकुलो एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू तो वही है। तो दीज आर सॉलिड मास। दीज आर सॉलिड। क्या है? थोड़ा नीचे लिख रहा हूं ताकि ये रिफ्लेक्ट ना पड़े। दीज आर सॉलिड मास ऑफ रेटिकुलो एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। तो ये भी उसी टिश्यू के बने हुए जिसका स्प्लीन बना हुआ है। साइज छोटा है, इसे काम उसके मुकाबले कम करेंगे, पर काम वही करेंगे जो हमारा स्प्लीन कर रहा है। बस हाँ, ब्लड बैंक और एमरजेंसी ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड ये नहीं होंगे, इतना इनका डायमेंशन ही नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं, दीज आर प्रेजेंट का लोकेशन क्या है? दीज आर प्रेजेंट at different body junctions are present मान से present at different body junctions। जो जगह जगह बॉडी के जंक्शंस हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं जंक्शंस। और दीज आर राउंड और ओवल इन शेप। जो इनकी शेप है गुप्ता जी, चित्राली, वो राउंड या ओवल होती है। दीज आर राउंड और ओवल इन शेप। ठीक है, शेप में राउंड या ओवल होते हैं।
और डिफरेंट जंक्शंस पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर भी ब्लड फिल्टर होता है और पैथोजन ट्रैप होते हैं। these have these trap basically these trap एंटीजन और पैथोजन, बात एक ही है, ये एंटीजन और पैथोजन को बच्चों क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। these ट्रैप एंटीजन और पैथोजन। अब जो एंटीजन ट्रैप हुए पकड़े गए हैं वो क्या करेंगे, वही अब आप सोच देखो जरा, एक गुंडा जा रहा है तो क्या 50 पुलिस वाले भागेंगे उसको पकड़ने के लिए, नहीं, 2-3, यानी वो गुंडा ही जो पुलिस वालों को एक्टिवेट कर रहा है कि चलो पकड़ो मारो इसे, 10 गुंडे तो फिर 50 में भाग सकते हैं। तो जो एंटीजन ट्रैप होता है वही हमारे लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रेजेंस में ही हमारी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। ज्यादा गुंडे ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी, यानी ज्यादा पैथोजन ट्रैप हो रहे हैं तो ज्यादा लिम्फोसाइट ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो खुद एंटीजन ही हमारे लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रेजेंस में एंटीबॉडी बनती है। तो ट्रैप्ड एंटीजन, ट्रैप्ड एंटीजन, जो ट्रैप हुआ है ट्रैप एंटीजन, ये क्या करेगा, एंटीजन स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स, जो कि आपको पता है एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से बनाती है, बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और तो आप जानते ही हो, मैंने कहा था कि वो कोई भी फैक्टर जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनवाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वो एंटीजन है। तो हमेशा एंटीजन ही एंटीबॉडी बनने को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं बन रही तो इट इज नॉट कॉल्ड एंटीजन। तो एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी, हमारे लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, जो these antibodies ये क्या, these antibodies destroy the pathogen, उसे destroy करेंगी। and in lymph nodes, जो lymph nodes हैं, and in lymph nodes फैगोसाइटिक सेल्स, जो स्प्लीन में भी होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, और वो बेसिकली मैक्रोफेग हैं, या जरूरत पड़ने पर आपको याद है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं, वो भी फैगोसाइटिक हो जाती हैं। जब इनफैक्ट जब गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, फिर हम पीसी को बुला लेते हैं कि पूरी शॉर्ट पड़ गई तो पीसी बुला लो, और कहते हैं बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा था, आर्मी लगा दो जी, आर्मी बुला लो। तो जैसा जैसा इन्फेक्शन लेवल होगा वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम अपनी तैयारी करता रहता है और पैथोजन डिस्ट्रॉय करने के पूरे एफर्ट्स करता है। तो छोटा इन्फेक्शन है तो फिर तो लिम्फ नोड अपने आप काम कर लेंगे, केवल मैक्रोफेग सेल यूज होंगी, और इन्फेक्शन बढ़ गया तो उसके बाद श्रेया गुप्ता भी हमारे साथ क्लास में। श्रेया जी गुड इवनिंग। चलिए, कोई लेट होने की कोई बात नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो। पर अच्छी बात है कि आप लेट होने के बाद भी क्लास में हैं, अदरवाइज बच्चा सोच देता है अब तो लेट हो गया, अब क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन 10 मिनट लेट होना मतलब नहीं, क्लास अभी 50 मिनट की बची हुई होती है तो हम 10 मिनट के लिए 50 मिनट रोस्ट ना करें। तो फैगोसाइटिक सेल्स, लिम्फ नोड फैगोसाइटिक सेल्स, और लिखो मैक्रोफेग सेल, सबसे कॉमन सेल तो यही फैगोसाइटिक में मैक्रोफेग आर प्रेजेंट। यानी लिम्फ नोड्स में और स्किन में फैगोसाइटोसिस चलता रहता है, फैगोसाइटोसिस चलता रहता है, और साथ ही साथ एंटीबॉडीज भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती रहती है। मैंने कहा था कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वहां पर एंटीबॉडी पैथोजन को बाइंड करती है एंड मेक इट इनएक्टिव टू मेक स्ट्रक्चरल चेंज, वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देती है और उसे इनएक्टिव कर देती है, उसकी पैथोजेनिसिटी है उसे खत्म कर देती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लिम्फ नोड की बात हो रही है, और जो हमारा लिम्फो टिश्यू है
वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होता है। मैं पहले बात करूंगा लिम्फोइड टिश्यू की। ये तो लिम्फ नोड्स की बात हो गई, अब मैं लिम्फोइड टिश्यू की बात कर रहा हूँ। लिम्फोइड टिश्यू तो ये कोई बहुत टफ पार्ट नहीं, बहुत इजी पार्ट है और फैक्चुअल है, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर भी अगर कोई लगता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लिम्फोइड टिश्यू सबका काम एक ही है। जैसे आप कहते हो जी ये कोतवाली है, ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस चौकी है, ये छोटा सा बैरियर लगा रखा, तो सबका मकसद वही है कि क्राइम रुके और जो गुड एलिमेंट उसको पकड़ा जा सके। तो ऐसी बॉडी में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, और अब लिम्फोइड टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। काम इसका वही होगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन। तो लिम्फोइड टिश्यू है, lymphoid tissue present in the lining of different body organs, in the lining of different body organs। तो जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग प्रेजेंट डिफरेंट लाइनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ये सब छोटी पुलिस चौकी हैं, बॉडी ऑर्गन्स। और पोजीशन और लोकेशन के बेस पर ये भी 3 तरह के हैं। जो लिम्फोइड टिश्यू है ये भी 3 तरह का है। यहाँ पर भी ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, एंटीजन ट्रैप होगा, उसका फैगोसाइटोसिस होगा, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेंगी, बस लोकेशन अलग अलग है। अब 3 तरह की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1, पहला माल्ट। ये क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड, मानसिक क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू लो जी, तो इसे हम बोलते हैं माल्ट। का पूरा नाम आपको एक्सपेंड करके याद रखना है कि इसका पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का नाम होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट इन द लाइनिंग। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द लाइनिंग, प्रेजेंट इन म्यूकोसा लाइनिंग। म्यूकोसा, आप म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोसा लाइनिंग में होता है। और स्मॉल के मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देता हूँ कि आप इधर भी लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पूरे एलिमेंट की बात करूं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेज। जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, ट्रैकिया वगैरह है, रेस्पिरेटरी पैसेज तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, रेस्पिरेटरी पैसेज में है। और साथ ही साथ एंड यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट। इन 3 ऑर्गन की जो म्यूकोसा है उस लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और जो वहां से जब ब्लड पास होता है तो उस ब्लड को धीरे धीरे फिल्टर करते रहते हैं, पैथोजन ट्रैप करते रहते हैं और उनका फैगोसाइटोसिस करते रहते हैं। और बड़ी बात यह है, जितना लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% माल्ट होते हैं। क्वेश्चन आ चुका, तो माल्ट आर द 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। ये टोटल का 50 माल्ट is 50% of total lymphoid tissue। लो जी, 50% ये होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट ए 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड, 20%, 30%। तो वहां पर जवाब था हमारा 50%। और जवाब आगे 50% है, कम ज्यादा होगा नहीं, तो इसका आंसर हमेशा 50% रहेगा। अब एक होता है कार्ट। ये क्या है?
मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, इतना आगे हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोid टिश्यू ठीक है। और क्यूटिन में स्किन प्रेजेंट इन द स्किन लाइनिंग, स्किन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट इन बच्चों कहाँ पे? इन स्किन। और 50% तो ये बनाते हैं और 30% बनाता है कार्ट। तो ये 30% की फॉर्म होता है, तो फॉर्म 30% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। इसको याद नहीं करते, कार्ट याद रखो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ केवल एक ही तरह का लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, 3 तरह का है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है। और बच्चे नंबर 3 है गार्ड। ये क्या है? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है? दैट इज द गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो गट रीजन में होते हैं, जो हमारा गट है, जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, वो भी गट रीजन में गार्ड का पार्ट है। और जो हमारा पेयर्स पैचेस हैं, दे आर द पार्ट ऑफ मार्ट का पार्ट है, और म्यूकोसल एसोसिएटेड इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो यानी कुल मिला के कहो कुछ भी, लेकिन चाहे लिम्फोइड ऑर्गन चाहे लिम्फोइड टिश्यू हो, काम एक ही है, ब्लड को फिल्टर करना, उसे पैथोजन ट्रैप करना, और फिर उसका या तो फैगोसाइटोसिस कर देना या फिर एंटीबॉडी के थ्रू उसका इनएक्टिवेशन कर देना, ये काम है। तो देखो कितना सिस्टम बॉडी का है कि बॉडी लगातार बिना थके बिना रुके लगातार ये काम करती रहती है। लगातार जब ब्लड फ्लो करता रहता है, वो सारे प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। अगर ये ना हो तो हम कितने भयंकर बीमार हो जाएं। तो लगातार हमारी बॉडी पैथोजन को फाइंड आउट करती रहती है और फिर उसको डिस्ट्रक्ट करती रहती है। हमें बीमारी पता नहीं चलता कि कब में को हमारी बीमारी बाईपास हो गई, हमें पता नहीं चला। हाँ, जब हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजन के अगेंस्ट इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है, तब हम बीमार होते हैं। तो हम बहुत सी बीमारी से बचे रहते हैं, पैथोजन बॉडी में एंटर हो चुका है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हम पता नहीं चलता। चलिए, तो फिर भी तो अपने इम्यून सिस्टम बेस्ट रखना है, तो आपको प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम मेनली बेस्ड ऑन प्रोटीन, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोटीन है, और जो भी सेल बनेंगी चाहे लिम्फोसाइट बी हो टी हो, उनमें प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा है। तो अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, जो लिम्फोइड ऑर्गन में बात की थी। और ये आप पता ही है कि बीओटी लिम्फोसाइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बीओटी लिम्फोसाइट वो होती है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सब आप जानते हो, HIV की। एड्स हम शुरू में पढ़ चुके हैं वायरल डिजीज में, और अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV की और फिर लाइफ साइकिल ऑफ HIV की। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं और शुरू कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि फटाफट आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हो। शीट भी आपको भेजी गई है, ग्रुप पे अवेलेबल है, और फिर भी आप नोट्स लिखते हो तो आपको याद करना बहुत आसान, जल्दी आप याद कर लेते हो। चलिए, अब आगे बात कर रहे हैं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। और ये वही है जो एड्स करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका नाम क्या हुआ? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये नाम क्यों दिया गया है? ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये वायरस हमारा इम्यूनो सप्रेशन करता है, इम्यून सिस्टम वीक करता है और फाइनली फेल कर देता है, और वही तो एड्स है। और इसके इन्फेक्शन में, एड्स में, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है,
तो बीमारी होती जाएंगी और फाइनली वो ठीक नहीं होंगी। तो क्योंकि मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, सिंड्रोम जानो, सिंड्रोम द डिजीज विच हैव मल्टीपल सिम्टम, डिजीज जिनके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, विच हैव मल्टीपल सिम्टम्स, उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड सिंड्रोम्स। तो सिंड्रोम वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब उसके सिम्टम्स मल्टीपल हैं। तो पहले स्ट्रक्चर बात कर लें। तो पहले शुरुआत कर रहे हैं मानसी, ध्यान सुनेंगे। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, HIV इज रिट्रोवायरस। इट इज ए रिट्रोवायरस, इट इज ए रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस है। अब तुरंत क्वेश्चन बना, व्हाट आर रिट्रोवायरस? द वायरस विच हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, उनमें RNA होता है खुद का जेनेटिक मटेरियल, बट इन होस्ट सेल they transform this RNA into DNA by the process of reverse transcription। तो जिनमें RNA होता है और उस DNA बदल लेते हैं, वो रिट्रोवायरस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऐसा रिट्रोवायरस है। अब मैं और क्लियर करूं, द वायरस, इसको डिफाइन करूं, द वायरस विच हैव RNA as their genetic material, as their genetic material, as their genetic material, genetic material, but in host cell, जिस सेल के अंदर जाएगा वो, in host cell they convert their RNA into DNA। जो इनका RNA है, their RNA, तो अवनी क्या करेंगे, RNA into DNA। और मैं ना दूं प्रोसेस क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ, उसकी बात पे करो, प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें RNA DNA बनता है, और जो एंजाइम यूज होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस एंजाइम को बनाने की जीन केवल रिट्रोवायरस के पास ही है। किसी भी प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाने की जीन नहीं होती, वो जीन केवल इन्हीं वायरस में होती है। और होस्ट सेल में जाने के बाद वो उस जीन से अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनवाते हैं। तो ये हम नहीं बना, हमारे में जीन है ही नहीं, किसी और सेल में है ही नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा इक्वेशन को लिख रहा हूँ, इक्वेशन की फॉर्म में RNA और ये बन गया DNA, और प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम हो गया, ठीक है। और प्रोसेस नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो अभी तो हम ये समझ पाए कि रिट्रोवायरस है क्या। तो बताइए, रिट्रोवायरस क्लियर हो गया? अवनी, रिट्रोवायरस आपको क्लियर हो गया है? मानसी जी आप बता सकती हैं, हाँ नाम जवाब दे दें। और अवनी को तो हो गया है, हाँ बोल रही हैं। श्रेया गुप्ता जी आपको भी हाँ ही कहना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं कहना, और मुझे पता है कि आप कहेंगे क्योंकि आपको इतना, आप लोगों लेवल अच्छा है कि आपको सब चीज पकड़ में आती है। तो ये वायरस रिट्रोवायरस है, ये सब प्रोसेस करता है, RNA लिए घूमता है, और जब हमारी सेल में आ जाता है तो वहां पर वो उसे DNA में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद इन्फेक्शन करेगा। तो रिट्रोवायरस की बात हो गई। अब इट इज एन एनवलप्ड वायरस, इसके ऊपर एनवलप होता है, हर वायरस पे एनवलप नहीं होता। HIV is enveloped वायरस। और जो एनवलप है ये बेसिकली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों का बना होता है। इसमें प्रोटीन खुद अपने जीन की बनाई यूज करता है,
और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सेल की यूज करता है, होस्ट सेल, उसे होस्ट सेल की यूज करेगा। और इसके पास जो भी केवल जीन है वैसे मान लो, और सारी मशीनरी हमारी यूज करता है। कोई भी वायरस बहुत खतरनाक है, केवल पिस्टल लिए घूम रहा है, जो डीएनए आरएनए होगा, और मशीनरी केवल हमारी यूज करता है। मैंने कहा था कोई टेररिस्ट एक पिस्टल लेके घुस गया एरोप्लेन में, और उसने पिस्टल बेस पर उस हाईजैक, और पायलट कहा ये प्लेन इस्तांबुल जाएगा या कंधार जाएगा या इस्तांबुल कहीं भी जाए, तो मजबूर हो गए उसकी बात को मानने के लिए पायलट, क्योंकि उसके पास पिस्टल है। यही यही ये करता है, इसके पास पिस्टल डीएनए आरएनए है, उससे हमारी सेल पर कब्जा कर लेता है, होल्ड कर लेता है, और हमारी सेल फिर इसके अंडर में काम करने लगती है। तो ये हमारी सेल को यूज करता है, या कोई वायरस अपनी होस्ट सेल को यूज करता है। एनवलप वायरस, फ्रॉम दिस एनवलप, from this envelope 72 spikes are arised. Number 6 spikes are arised. जब देखो कोरोना वायरस में बाहर दिखाई देते कांटे से आपको, तो उसमें भी स्पाइक हैं, इसमें भी स्पाइक हैं, और इनके थ्रू ये होस्ट सेल से अपने आप को अटैच करता है। तो 3 स्पाइक्स होते हैं फॉर द अटैचमेंट। स्पाइक्स आर अराइज्ड फॉर द अटैचमेंट, किस अटैचमेंट के लिए? टू द होस्ट सेल, यानी ह्यूमन सेल होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो इनसे बाइंड चारों तरफ होते, कहीं भी टच हो जाएगा वहीं पर बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इसमें कैप्सिड होता है, और कैप्सिड हर वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो केवल प्रोटीन में बना होता है। तो इनसाइड एनवलप प्रोटीन कैप्सिड इज प्रेजेंट, और प्रोटीन कैप्सिड इसमें सब में होता है, एनवलप सब में नहीं है। इनसाइड एनवलप प्रोटीन कैप्सिड, क्या माने क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन कैप्सिड इज प्रेजेंट। तो प्रोटीन कैप्सिड होता है, और जो प्रोटीन कैप्सिड है इसके अंदर 2 आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। डबल स्ट्रैंडेड 2 आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होते हैं। तो लिख देता हूं इसको, क्या इनसाइड कैप्सिड, इनसाइड कैप्सिड 2 SS माने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 तो आरएनए मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये इसका खुद के पास होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, एंड इंटीग्रेज मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, डायग्राम बनाने वाले हैं। और अभी तक हमें ये क्लियर हुआ है कि इसमें एनवलप होता है, और जो एनवलप है वो लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का होता है। और हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर कैप्सिड होता है जो केवल प्रोटीन बना होता है, और उसके अंदर 2 आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं, और इंटीग्रेज एंजाइम के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब डायग्राम की फॉर्म में जो लिखा वो डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको और सिंप्लीफाइड हो जाए, चलिए तो अब आगे बात करते हैं।
लाइफ साइकिल बात कर, सॉरी, स्ट्रक्चर बात करें, उसके बाद लाइफ साइकिल पे जाएंगे। दोस्तों ये है इसका एनवलप। एनवलप बनाना हर तरफ, उससे फिर स्पाइक बने, नंबर 22 है। हम डिग्री तो नहीं बनाएंगे, पर हाँ नंबर हमें पता है, सेशन 2 है। तो दिस वन इज एनवलप। और ये बताइए अब लिपिड का बना हुआ है, प्रोटीन का और कार्बन, तीनों का प्रेजेंट होता है इसमें। अपना माल केवल प्रोटीन है, बाकी जो होस्ट सेल की है, और इसके बाहर तरफ आप बनाओगे स्पाइक। और इनका मकसद क्या है? फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। मैं तो सारे चारों तरफ नहीं बना रहा, आप चारों तरफ बनाओगे, बिल्कुल ऐसी चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ये नहीं कि अधूरा छोड़ देंगे, तो टाइम लगेगा, मैं इसलिए नहीं बना रहा चारों तरफ। और ये पूरे एन सर्किल में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही आपको दिखाया था कोरोना में, है ना, उसमें भी क्योंकि एनवलप में स्पाइक्स हैं, और उसका मकसद भी अटैचमेंट के लिए है। ठीक है, तो आप चारों तरफ बनाओगे, और इसके अंदर तरफ होता है कैप्सिड, जो बना हुआ प्रोटीन का। तो मानसी बना दी मैंने कैप्सिड, और आपको बताया कैप्सिड अंदर बनेगा आरएनए, 2 आरएनए, और लिवर ट्रांसक्रिप्टेज 2 मॉलिक्यूल, और इंटीग्रेज। तो दैट इज, ये है एनवलप, ये स्पाइक, ये स्पाइक है, और स्पाइक नंबर 72 है। हालांकि हमारी बुक में इतना नहीं होगा, और फिर भी। और ये है कैप्सिड, और ये 2 आरएनए बनाए मैंने सिंगल स्ट्रैंड, एक ये बन गया और एक ये, और साथ में रिवर ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज एस एस आरएनए, लिखूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो हमने थ्योरी लिखी वही डायग्राम है, और कहीं बना दो आप इंटीग्रेज। ये हो गया HIV। तो ये एक इतना सिंपल वायरस, वायरस सारे सिंपल होते हैं, पर कितनी बदतमीजी करते हैं वो बीमारी होने पर ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो क्या यहाँ तक दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। और इंटीग्रेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मानसी ये भी एक एंजाइम है, और 2 डीएनए को आपस इंटीग्रेट जोड़ता है। इसका जिक्र आएगा जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, पर फिलहाल याद रखिए, अभी रब मत करना, ये बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है अवनी जी। तो इंटीग्रेस, इंटीग्रेट करना, जोड़ने काम करने वाला है। तो फिलहाल नाम याद रखिए, काम भी आगे आने वाला है। तो चलिए अब आगे बात करें, जैसे आप डायग्राम बन जाए मुझे सिग्नल दे दीजिएगा। तो श्रेय का बन गया है, मानसी का बन गया है, और अवनी ने जिसने रुकवाया हुआ है उनकी हाँ मिल जाए, तो फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो अवनी, उम्मीद है कि आपका बन गया होगा, और आपके बिना परमिशन के उसको रब कर रहे हैं, और फिर आगे पढ़ रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पार्ट इसकी लाइफ साइकिल है, उसकी बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे, हाँ इरेज कर दिया, रब कर दिया है।
और अब बात होगी लाइफ साइकिल कैसे पूरी करता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, ये कैसे होगी? देखिए, किसी भी तरह से जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, वो तो आप ये जान चुके एड्स में, वो मदर से फीटस में भी हो सकता है, मदर के मिल्क से इन्फेंट में हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से हो सकता है, और इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, या हमने जर्मप्लाज्म बैंक से स्पर्म ओवल इनसे भी हो सकता है। जब ये ह्यूमन की बॉडी में आता है तो ये मैक्रोफेज सेल में एंटर करता है, मैक्रोफेज सेल में, और एंटर क्या करता है, अपना आरएनए, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम छोड़ देता है, बाकी कंटेंट पूरा कवरिंग कोट बाहर रह जाता है, यानी पूरा पूरा वायरस एंटर नहीं होता। तो एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूँ और फिर डायग्राम भी बताते रहेंगे, है ना, समझाते रहेंगे। इन ह्यूमन बॉडी as it comes in contact of मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज कॉन्टेक्ट में आता है, मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है, उन कॉन्टेक्ट में आता है, तो अपने स्पाइक की हेल्प से अटैच है मेम्ब्रेन से, सेल एंड अटैच टू मेम्ब्रेन by the help of spike की हेल्प से, by the help of spikes, and अब क्या करेगा, एंड ट्रांसफर, मानसिक पूरा वायरस एंड अंदर नहीं जाएगा, एंड ट्रांसफर बोथ आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, जो एंजाइम है इंटीग्रेज इन सेल साइटोप्लाज्म, तो इसका कैप्सिड और इसका जो कोट है यानी एनवलप है वो बाहर रह जाता है, और अवनी उसके अंदर ये अपना दोनों आरएनए छोड़ देता है, अपने दोनों एंजाइम छोड़ देता है, और अब क्या होगा, अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, बड़ा क्वेश्चन है, वो मैक्रोफेज सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, वहां पर ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन है, साइट क्या है, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन in macrophage cytoplasm, it transform its RNA, it transform करता है इसको, it performs रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्लियर हो गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, इट परफॉर्म्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और अब यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर 2 डीएनए बन जाएंगे, मानसिक क्या 2 डीएनए बन जाएंगे, एंड 1 and 2 डीएनए molecules are formed। लो जी, डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब इन डीएनए का क्या होगा, ये डीएनए अब जाएंगे न्यूक्लियस में, और वहां पर जो मैक्रोफेज का डीएनए है, इंटीग्रेज एंजाइम इन डीएनए को उसके साथ ऐड कर जोड़ देगा। इंटीग्रेज यहाँ होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। तो रिवर ट्रांसक्रिप्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों चले जाते हैं न्यूक्लियस में, और इंटीग्रेज एंजाइम जो होस्ट सेल का जीनोम है, यानी होस्ट सेल मैक्रोफेज का जो खुद का डीएनए उस साथ इंटीग्रेट कर देता है। और अब वहां पर ये क्या उसी बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले आप ये जान लें। molecules are formed, both DNA transfer to न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो बने भरे साइटोप्लाज्म में हो, लेकिन चले जाते हैं कहां पर, न्यूक्लियस में, एंड इनकॉर्पोरेट जुड़ जाएंगे, विद मैक्रोफेज जीनोम, मैक्रोफेज डीएनए के साथ फेज जीनोम। तो मैक्रोफेज जीनोम के साथ जुड़ गया, और अब क्या होगा, अब मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद कुछ पॉइंट जो बचे उनकी डायग्राम बात करेंगे। जो लिखा है इस डायग्राम की फॉर्म में जो का तो आने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारे थ्योरी डायग्राम से आप कोरिलेट हो, और उसके लिए पढ़ते पढ़ते आपको फिर याद हो जाता है। जो डायग्राम और थ्योरी जब कोरिलेट होती है तो याद करने में आसानी होती है। अब देखो बच्चों, ये तो है, बता रहा हूं मैं क्या, मैक्रोफेज सेल। ये मैक्रोफेज काफी बड़ी बना दी, अच्छी समझ में आ जाए। दिस इज मैक्रोफेज सेल। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। क्लियर। तो मैक्रोफेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैक्रोफेज पीएम, और ये न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का। वैसे न्यूक्लियस तो हो गई, और हम भी जानते हैं ये इसका अपना डीएनए है, मैक्रोफेज का डीएनए। ठीक, मैक्रोफेज जीनोम, मैक्रोफेज जीनोम या डीएनए एक ही बात है। अब ये तो हो गई मैक्रोफेज की बात। अब ये आ गया लल्लू राम, ये आ गया कौन, अब बताना कौन आ गया ये। तो अब क्या आ गया, ये कौन है, ये बॉडी में घुस गया, ये HIV है, और अब ये हो गया बाइंड, है ना। ये क्या होगा, जो डायग्राम है वही तो है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा छोटा हो गया ये, और ये हो गया अटैच। लो जी, ये अटैच हो गया, और मान से HIV है, तो मान से बहुत ही होशियार होगी। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इलाज तो करना ही होगा, भले इसका इलाज ना हो, डॉक्टर बना थोड़ा बहुत इलाज करना ही होगा। और अब मैं बात कर रहा हूं ये करेगा क्या। अब इसने अपने दोनों छोड़ दिया RNA, ये आ गया RNA, ये है रिवर ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, ये इसके RNA है, सॉरी
आरएनए। अवनी कुछ कहना चाहती है, बोलो जरा। सर वो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो आपने वो दिख नहीं रहा है कि आपने सेकंड डायग्राम बनाया क्या है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए तो देखते कंट्रोल। तो अवनी की बात को मानते हुए उसको ही बना देंगे, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है। लो जी, और ये आ गया अंदर। अंदर इसने अपनी केवल आरएनए छोड़ा और एंजाइम छोड़ा और हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और बनेंगे 2 डीएनए, एक ये बना, एक ये बना। अब क्या होगा, दोनों आरएनए डीएनए चले जाएंगे न्यूक्लियस में और दे विल इनकॉर्पोरेट विद, जुड़ जाएंगे इसके डीएनए के साथ। यहाँ मानसिक जो इंटीग्रेज एंजाइम इन दोनों को इसके डीएनए के साथ जोड़ देगा। तो इनकॉर्पोरेशन विद होस्ट डीएनए, होस्ट जीनोम, जो होस्ट का जीनोम है, मैक्रोफेज सेल का जीनोम है, ये उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर होगा बच्चों, ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसके डीएनए का हो रहा है, मशीनरी हमारी यूज हो रही है ट्रांसक्रिप्शन, और इससे बनेगा एमआरएनए। यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इससे बनेगा आरएनए। इसने हमारी सेल अंदर छोड़ा है, इनकॉर्पोरेट के बाद लिखा हुआ है विद होस्ट जीनोम, क्योंकि स्पेस कम है, विद होस्ट, विद होस्ट जीनोम। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो 2 डीएनए है, एक से बनेगा एमआरएनए, एक से बनेगा आरएनए, और अब इस एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहां पर होगा ट्रांसलेशन, इससे बनी प्रोटीन, ये बनेगी प्रोटीन। अब बच्चों क्या करेगा, इस प्रोटीन से बनाएगा कैप्सिड, कैप्सिड बनाएगा और उसके अंदर इसे पैक कर देगा आरएनए को। आरएनए पैक होते रहेंगे, है ना। तो अब इससे बना कैप्सिड बन रहा है, आरएनए पैक हो गए और फिर बन गया एनवलप। तो यानी मैक्रोफेज के अंदर नए वो बनते हैं, जो नए बनेंगे एचआईवी मैक्रोफेज के अंदर बनेंगे, और इसलिए हम मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए मैक्रोफेज बनते हैं और अब ये आ जाएगा सेल को मार के बाहर। अब फिर और सेल में एंटर करेगा, नुकसान और करेगा, ये करता रहेगा, बनेंगे, मारेंगे और हमारे इम्यून सिस्टम को फेल करते रहेंगे। और हमारी दोनों इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, सीएमआई एएमआई दोनों अफेक्ट होती हैं। और लिम्फोसाइट नील हो गई तो समझो कि एड्स बहुत पीक पर है और लास्ट स्टेज है। तो बच्चों ये इसका पूरा प्रोसेस है। वायरस आता है, मैक्रोफेज के साथ मेम्ब्रेन से बाइंड होता है, अपने आरएनए एंजाइम छोड़ देता है, रिवर ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए डीएनए बदल लेता है, डीएनए साइटोप्लाज्म उसमें न्यूक्लियस में जाकर जो जीनोम के साथ बाइंड हो जाते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए और आरएनए बनते रहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, उससे कैप्सूल बनता है, उसके अंदर आरएनए पैक करता रहता है और फिर ये और प्रोटीन और होस्ट का कार्बोहाइड्रेट और लिपिड लेकर एल्बुलर बना देता है, और अब ये मार के बाहर आ जाएगा, फिर आगे कुछ भी करता रहे। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। इसका मतलब क्या, नंबर बढ़ाना है। आप देखो ना, तो इसने न्यूट्रिशन लिया ना एक्सक्रीशन, कुछ भी नहीं किया, बस फिर यही काम करता रहता है। तो
डायग्राम बन के तो आगे बताओ मुझे, आगे करते हैं। तो मैक्रोफेज सेल और टी हेल्पर सेल तो इसकी साइट से जहां पर ये अपने आप को मैच्योर करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अभी तो आपने मैक्रोफेज की बात की है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को भी नुकसान करेगा, उनमें भी एंटर करेगा और उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। तो डायग्राम बनने से मैं थ्योरी पूरी करा देता हूँ। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यस, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। वैक्सीन कैन नॉट बी डेवलप्ड बिकॉज आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज, ठीक है। वैक्सीन ना बनाने रीजन तो है कि इसके अगेंस्ट मेमोरी सेल नहीं बनती। अगर मेमोरी सेल बन जाती तो फिर हम वैक्सीन बना लेते। तो वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। जिसकी मेमोरी बनती है उसकी हम परमानेंट वैक्सीन बना पाते हैं, मेमोरी नहीं बनती तो उसकी हम परमानेंट वैक्सीन नहीं बना सकते। पैसिमिलेशन कर सकते हैं, हम कोरोना कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप और ऐड कर लें। डायग्राम मिटा दूं? चलिए बच्चे हाँ कर रहे हैं। तो हम एक पॉइंट और कर रहे हैं। along besides macrophage HIV also replicate या multiply इन टी हेल्पर सेल को। ये काम टी हेल्पर में करेगा। अभी आपने पीछे पढ़ा टी हेल्पर सेल्स जो सीएमआई की सेल्स हैं, और ये दोनों इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं, टीसी को एक्टिवेट करती हैं और बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के एक्टिवेट करती हैं, इनमें मल्टीप्लाई करता है। और अभी हमने जाना था कि इनकॉर्पोरेट हो गया था, अब क्या करेगा? आफ्टर बाइंडिंग डीएनए विद होस्ट सेल जीनोम, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इससे क्या होता है? हमेशा आरएनए बनते हैं एंड आरएनए आरएनए बनेंगे। अब ये आरएनए आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में फ्रॉम न्यूक्लियस RNA comes to cytoplasm, कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में, comes to cytoplasm। और अब यहां पर RNA produce protein, फॉर कैप्सिड बनाने के, फॉर कैप्सिड। एक आरएनए बना रहा प्रोटीन कैप्सिड के लिए, एंड अदर आरएनए पैक्ड इनसाइड द अदर आरएनएस, आरएनए पैक्ड इनसाइड कैप्सिड। उसके अंदर पैक हो जाएगा और फिर एनवेलप की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये केवल अपना डीएनए भेजकर सारा कंटेंट हमारी सेल का यूज करता है, और यही क्या सभी वायरस ऐसा करते हैं। तो पैक्ड इनसाइड, नाउ एनवेलप इज फॉर्म, एनवेलप बनेगा, एंड टू किल, टू लाइस लिखा, टू लाइसिस एंड टू कोज लाइसिस, मतलब डिस्ट्रॉय करना, टू कोज लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, जो हमारे सब खत्म करके
न्यू वायरस कम आउट, न्यू HIV जो नए बने हैं कम बाहर आ जाएंगे, नए न्यू HIV कम आउट। हमारी एक सेल में 50 से 200 तक HIV बन जाएंगे, कम से कम 50, मैक्सिमम 200 बन सकते हैं। और इतने बनने के बाद दे कोज लाइसिस डिस्ट्रक्शन सेल, उस सेल को मारे इसके अंदर बने और फिर और सेल में एंटर करते रहेंगे। ये इनका काम है। बताइए कि नंबर बढ़ाना है और जिनको छीनना है। और ये चेक एंड बैलेंस, नेचर का चेक एंड बैलेंस। नेचर ने क्या किया हुआ है कि एक के पीछे एक लगाया हुआ है, तो कोई बचता नहीं नेचर से। मारने वाले को भी दूसरा मारने वाला बैठा हुआ है। तो चलिए खैर, लाइफ साइकिल बात पूरी हो गई। नए वायरस कैसे बनते हैं, HIV कहाँ बनते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, किस सेल में बनते हैं, सब पता चल गया है। और इसके साथ ही हमारा क्लास टाइम भी खत्म हो चुका है और क्लास में मात्र 1 मिनट बची हुई है और क्लास अपने आप रुक जाएगी अगर हम नहीं रोकेंगे। तो बच्चों कल क्लास नहीं होगी, अब क्लास मंडे में होगी। कल संडे, आप संडे एंजॉय करें पढ़ाई के साथ, घूमने फिरने की बात नहीं करें, पढ़ाई के साथ एंजॉय करेंगे और मंडे में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू ऑन मंडे।